चलंग महाराज अपने राज्य को वापस हुए और उसी दिन से संतों को और ब्राह्मणों को बहुत सा दान देते हैं। कोई उनके द्वार पर खाली हाथ नहीं जाता है और ना खाली हाथ हो जाते हैं, सबको दान देते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान ने सिर पर चढ़कर और छलांग मारी समुद्र में और विश्वकर्मा जी से कहा कि सुंदर सी नगरी का निर्माण करें जो सोने की तरह, और सोने की नगरी विश्वकर्मा शिल्पी विश्वकर्मा जी ने सुंदर सी नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। समुद्र में एक शिवर पर उस द्वारिका नाम की नगरी का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। उस नगरी का निर्माण करते हैं और बलराम जी का विवाह माता रेवती से, रेवत के पुत्र कुकदमी की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। महाराज कुकदमी बहुत समय से 2 युग निकल गए, सतयुग त्रेता युग, पर उनके लिए वर नहीं मिला। जब वर नहीं मिला उन्हीं के युग कोई विवाह के लिए कोई वर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रिय शेष के अवतार बलराम जी जो हैं, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है। द्वारिका का आगमन हो गया, द्वारिका लग चुकी है और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ इनका योग है। तो आप जाएं द्वारिका में, वहीं बलराम जी का मिलन और माता रेवती का मिलन होगा। आज अपनी पुत्री को लेकर के कुकदमी जैसे आते हैं, द्वारिका में कन्यादान किया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कन्हैया ने विचार किया कि अब हमें भी अपनी योग्य बेटी देख लेना चाहिए, किसी की बेटिया। तो आइए बराती वाले बारात की तैयारी करेंगे, घराती वाले बरातियों की स्वागत की तैयारी करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। कुंडलपुर नाम के राजा जिनका नाम है भीष्म जी महाराज, उनके 5 पुत्र और 1 बेटी, रुक्मबाहु, रुक्मकेतु। इस प्रकार से उनके 5 बेटे और सबसे छोटी बेटी का नाम है रुक्मणी। महाराज भीष्म जी ने भगवान द्वारिकाधीश के गुणगान अपने मंत्रियों के द्वारा सुने। जब सुना तो बेटी जब विवाह युग भी नहीं हुई तब ही महाराज भीष्म और उनकी पत्नी और उनके 4 भाई, अब बड़े भाई का मन नहीं है विवाह करने के लिए। बड़े भाई की इच्छा है कि चंद्री वाले शिषपाल जी के साथ विवाह हो, और सबकी इच्छा है कि हमारी बहन का विवाह कन्हैया के साथ हो। और अपने पिताजी के मुखार बिंद से प्रभु के गुणगानों को सुनते सुनते माँ रुक्मणी जी भगवान को अपना पति मान चुकी थी जब छोटी सी थी। उसी समय आत्मा से आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जब महाराज भीष्म जी अपने 5 पुत्रों से कहने लगे कि हमारी बेटी विवाह के युग हो गई है, अब हमें विवाह कर देना चाहिए। सो रुक्मी ने कहा, पिताजी अब आप वृद्ध हैं, आप तो कम चिंता कीजिए और अपनी बेटी का विवाह
जो आपकी बेटी है हमारी बहन रुक्मणी, उनके युग भर हम ढूंढेंगे और हमने देख लिया है। बोले कौन? बोले चंदेरी के राजा महाराज शिशुपाल। शिशुपाल आज जब शिशुपाल का नाम लिया, लगन पत्र का भिजवाई, सगाई के लिए जाते हैं, सगाई को स्वीकारी, लगन पत्र का स्वीकारी। माता रुक्मणी जी को चिंता होने लगी। माता रुक्मणी जी ने संत जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा एक पत्र लिखकर भेजा और पत्र में लिखा क्या कि हे प्रभु, आपको आत्मा से अपना पति मानते हो, पिताजी के मुखारबिंद से आपके गुणगान सुने तब से आपको पति मान बैठी, और अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों को त्याग करके सीधा वैकुंठ चली जाऊंगी, वहीं पर फिर आपका मेरा मिलन होगा। भगवान ने जब पत्र को पढ़ा और भगवान से कहा, उस पत्र में लिखा कि प्रभु आप अगर पुत्र को स्वीकार लेंगे तो आप आना, हम कुल देवी गिरजा पूजन के लिए जाएंगे, उस समय वहीं से आप हमारा हरण करके ले जाना, हमें वहां से ले जाना। पत्र को स्वीकारा और गुरुदेव के साथ साथ आते हैं। गुरुदेव के साथ जब आए तो चलते हुए भगवान की इधर तैयारी होती है हरण करने की, और चंदेरी वाले शिशुपाल की तैयारी होती है बारात की। प्लीज राधे राधे। हेलो। 15 साल से 18 साल तक के बच्चे जिनको कोरोना का टीका लगना हो, सामने कार्यालय में कैंप लग गया है, यहीं पे डॉक्टर सिस्टर लोग आ चुकी हैं। जिनके बच्चे हों 15 से 18 के बीच में, वो यही टीका लगवा लें कोरोना का। धन्यवाद। बिहारी लाल की। उस पत्र में लिखा और भगवान को सारा सुझाव दिया। भगवान अपनी तैयारी करते हैं, चंदेरी के महाराज शिशुपाल अपनी तैयारी करते हैं। जब उनका आगमन होता है, चंदेरी के राजा शिशुपाल की बारात आ जाती है। अगर झांकी तैयार हो गई हो तो रुक्मणी जी को लाएं गिरजा पूजन करने के लिए। आज जैसे जाते हैं और कहा आइए एक छोटा सा भजन, और पहले जब माता रुक्मणी जी का आगमन होगा तो गिरजा पूजन करेंगे। गिरजा पूजन करने के बाद हरण करेंगे द्वारकाधीश, और हरण करने के बाद फिर उनका विवाह, ब्रह्म विवाह होगा, तब मेहंदी लगाई जाएगी और भगवान की बारात में हम सभी जाएंगे।